मुरादाबाद पीली कोठी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में रविवार की सुबह 11 बजे जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने यातायात जागरूकता अभियान रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क हादसे रोकने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारियां भी दी। नवंबर माह तक चलने वाले इस अभियान में वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा। बाइक पर 3 सवारी बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। वाहनों की रफ्तार को ओवरलोडिंग, सीट बेल्ट और शराब पीकर गाड़ी न चलाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में मोटरसाइकिल, ऑटो की रैली भी निकाली गई। गाड़ियों पर यातायात संदेश भी लिखे हुए थे। कार्यक्रम में एसपी सिटी अमित कुमार आनंद, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार, एआरटीओ छवि चौहान, टीआई धर्मेंद्र सिंह राठौर सहित अनेकों अधिकारी मौजूद रहे। मुरादाबाद से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। जो डिग्री कॉलेजेज हैं, जो इंटर कॉलेजेज हैं और जगह जगह पे जहाँ पे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र अगर कहीं पे है तो वहाँ पे कियोस्क लगा करके अगर लोगों को जागरूक किया जाए तो मुझे लगता है कि आगे चल करके इसका काफ़ी अच्छा असर होगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक ट्रैक वगैरह का भी कार्य जो है प्रगति पे है और उसके जो है बन जाने से लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक के नियमों को सीखने में और ट्रैफिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उनको काफ़ी हद तक आसानी होगी। इसी तरह से क्योंकि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, लोग पूरी तरह से जागरूक हैं, तो फिर उसमें इन्फोर्समेंट का एक इशू आता है। इसके बावजूद अगर लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसमें पुलिस को चालान वगैरह की कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्किंग है, रोड इंजीनियरिंग हमारी अच्छी है, हमारी जो है ट्रैफिक लाइट्स वगैरह ठीक से काम कर रही हैं, तो इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो हम लोग यातायात के नियमों का पालन, और चीज़ आ गया उसके चक्कर में लोग गिर जाते हैं और फिर उनके सिर में चोट आने से बहुत ज़्यादा डेथ होती है। पिछले साल कुछ 514 दुर्घटनाएं रिपोर्ट हुई थी, जिसमें से 281 लोगों की मृत्यु हुई थी और 394 लोग घायल हुए थे। ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ ये जब ऑन स्पॉट जो डेथ हुई थी वो वाला है। इसके बाद जो अस्पताल में गए होंगे उसमें से भी काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। और अभी तक इस साल 302 कुल घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 165 की मृत्यु हुई है। बट इसमें कोरोना पीरियड जो लॉकडाउन चल रहा था उसमें यद्यपि ये यातायात माह वर्षों से मनाया जाता रहा है, लेकिन इसका एक पर्याप्त और व्यापक कैलेंडर मुख्यालय के स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें स्कूलों के न खुलने होने की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, पूरे प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं शासन के स्तर से, विभाग के स्तर से। तो उसमें लोगों को जागरूक करना और जागरूकता के क्रम में नुक्कड़ नाटक है, स्कूलों में जाके लोगों को जागरूक करना। क्योंकि अभी कोविड महामारी का भी दौर चल रहा है, इस वजह से जो है स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ही हम ट्रैफिक के नियमों की जानकारी उनको जा कर दें। और इसके अलावा जो है लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से अभी कोविड के संबंध में जो मास्क पहनने में भी काफ़ी ढिलाई आ रही है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसी के तहत हम उनको जागरूक करें कि अभी ये कोविड समाप्त नहीं हुआ है, इस नाते इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और वाहन की कंडीशन कैसी है इसके बारे में भी चालकों को ट्रेनिंग देने के भी बारे में भी इसमें विस्तार से उल्लेख किया गया है कि सब चीज़ों को
हमारा प्रयास रहेगा कि सभी पे हम इसको टच अपॉन करें और कोशिश रहेगी कि विशेष रूप से चालकों पे जो नशे की प्रवृत्ति है इस पर हम अंकुश लगाएं और यही कोशिश रहेगी हमारी। क्या अपील करना चाहेंगे सर इस अवसर पर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करना स्वयं उनके हित में है, न कि ऐसा करके कोई व्यक्ति हेलमेट पहन के सीट बेल्ट लगा के नशे का सेवन न करके सीमित गति का पालन करके ऐसा स्वयं अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखता है। ठीक है सर। इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका हम पालन अपने दिल से करें, स्वेच्छा से करें।